नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में निकली हैं वैकेंसियाँ काफ़ी सारी। करीबन 1200 वैकेंसियाँ निकली हैं हरियाणा के अंदर। और इसमें जो ये वैकेंसी निकाली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 10th पास है, 12th पास है, ITI ग्रेजुएट, सभी के लिए इसमें वैकेंसियाँ हैं। जो पहली कैटेगरी नंबर है उसमें जो पोस्ट हैं वो है 6 पोस्ट, 6 पोस्ट ऑफ इलेक्शन नायब तहसीलदार। इसमें आप देख पाएंगे कि जनरल के लिए 4 हैं, जिसमें से 3 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसके बाद BCA कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और BCB के लिए 1 पोस्ट है। इसमें SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, नहीं हैंडीकैप्ड के लिए, नहीं स्पोर्ट्स मैन के लिए, और 1 पोस्ट है वो भी जनरल एक्स सर्विसमैन की है। इसके अलावा SC एक्स सर्विसमैन या BC एक्स सर्विसमैन उनके लिए पोस्ट नहीं है। तो ये 6 पोस्ट निकली हैं इलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए। और इसके लिए पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 35,400 से लेकर 1,12,400। और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो है 42 साल। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA BCom ऐसा ही कुछ आप ग्रेजुएट हों और आपके पास हिंदी या संस्कृत हो अप टू 10th क्लास। और अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। यहाँ पर 21 पोस्ट हैं इलेक्शन कानूनगो की। 21 में से 10 जनरल की हैं और 10 में से 8 नॉन एक्स सर्विसमैन और 2 एक्स सर्विसमैन की हैं। SC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं, 3 इसमें नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, 1 एक्स सर्विसमैन SC के लिए। BCA में कुल 3 पोस्ट हैं, 3 में से 2 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। BCB में कुल 4 पोस्ट हैं, 4 में से 2 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। इसका जो पे स्केल आप देख पाएंगे वो भी काफ़ी अच्छा है, 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 कुछ तक। 42 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA BCom वही ग्रेजुएट मांगी हुई है। और हिंदी या संस्कृत आपकी 10th क्लास तक होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी क्लास में हो। अब आता है कैटेगरी नंबर 3। इसमें 117 पोस्ट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क सुपरवाइज़र। ये काफ़ी सी पोस्टें हैं। इसमें से 59 पोस्ट तो जनरल के लिए हैं, 69 पोस्ट हैं जनरल के लिए। 69 में से 57 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 11 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसमें SC कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं 21 में से 19 पोस्ट हैं नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 पोस्ट हैं SC एक्स सर्विसमैन के लिए। BCA में कुल 12 पोस्ट हैं, 12 में से 10 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 पोस्ट हैं BCA एक्स सर्विसमैन। BCB में 11 पोस्ट हैं और पूरी नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। EWS में के लिए 4 पोस्ट हैं। तो मिलाकर 117 पोस्ट हैं। और इसमें ये उसके पर्सनैलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर सीटें दी हुई हैं कुछ, आप देख लीजिए। और इनका पे स्केल करीबन 5200 से लेकर 20,200 प्लस GP है 2400 रुपये। तो ये ठीक है। और इसमें जो एज है वो 42 साल तक बंदा इसकी जो भर सकता है। और जहाँ तो बात करें क्वालिफ़िकेशन की, आपके इसमें 10th क्लास या 12th क्लास तक आपकी हिंदी या संस्कृत होना चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए, द ट्रेड ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस या फिर द ट्रेड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और
साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो समझ गए होंगे आप, इस पोस्ट के लिए बंदा 10th पास हो, साथ में ITI सर्टिफिकेट हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और रिलेवेंट फील्ड में बोला गया है दोस्त, एक्सपीरियंस ये नहीं कि किसी भी फील्ड का दिखा दें, ये जो भी काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का उसी के अंदर आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा 2 साल का। और बेहतर रहेगा अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइवेट में है तो फिर वो, अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें कमेटी के ऊपर है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस टाइम ही बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। और दोस्तों कैटेगरी नंबर 4 पर है 39 पोस्ट ऑफ ऑटो डीजल मैकेनिक। इसमें 39 में से 22 पोस्ट हैं जनरल की और 22 में से 17 पोस्ट हैं नॉन एक्स सर्विसमैन की और 3 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन जनरल की। SC कैटेगरी की 7 पोस्ट हैं, 7 में से 5 तो हैं नॉन एक्स सर्विसमैन की और 1 है SC एक्स सर्विसमैन। BCA की बात करें तो 6 पोस्ट हैं, तो मिला के 6 में से 4 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन BCA के लिए। और BCB में 4 पोस्टें हैं, 4 में से 3 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 पोस्ट BCB एक्स सर्विसमैन। ये और यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं वो देख पाएंगे क्या है, कितने क्या पोस्टें हैं। इनका पे स्केल देखा जाए तो 5200 से लेकर 20,200 तक है इसमें, जिसमें GP है साथ में 2400 रुपये का। 42 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत हो 10th क्लास में या 12th क्लास में, और साथ में आपने ITI किया होना चाहिए इन दी फील्ड ऑफ मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों इस पोस्ट के लिए 10th या 12th ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और एक्सपीरियंस आपको बता ही दिया था मैंने पहले भी, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेंगे। मगर आप कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो कमेटी डिसाइड करती है कि आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा या नहीं होगा। और कैटेगरी नंबर 5 इसमें है 33 पोस्ट हैं कारपेंटर की, इसमें से 26 पोस्ट हैं जनरल की और 26 में से 25 पोस्ट है नॉन एक्स सर्विसमैन की, 1 है एक्स सर्विसमैन की। अगर बात करें हम SC कैटेगरी की, कुल मिला के 3 पोस्ट हैं SC कैटेगरी में, इसमें से तीनों की 3 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। BCA में 2 पोस्ट हैं और दोनों ही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और BCB में 1 पोस्ट है और वही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। और EWS की भी इसमें 1 सीट दी हुई है। कुल मिला के इसमें एक्स सर्विसमैन जनरल में है बस 1 सीट एक्स सर्विसमैन वालों की। और जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं वो उसमें देख पाएंगे कि उनका कितना क्या इसमें है। और जहाँ तो पे स्केल की बात करें इस पोस्ट के लिए, वो करीबन 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक का है और प्लस आपको GP मिलेगा 2400 रुपये का। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर मांग रखी है 10th या 12th पास हो विद हिंदी और संस्कृत एज अ सब्जेक्ट। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन द कारपेंटर ट्रेड और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, 3 साल का, और इन द रिलेवेंट फील्ड। अगली पोस्ट है कैटेगरी नंबर 6 में 4 पोस्ट हैं दोस्तों, और चारों की चारों जनरल कैटेगरी के लिए हैं और चारों ही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसमें कोई भी पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, न ही SC के लिए, न ही BC के लिए और न ही EWS के लिए, बस जनरल के लिए है। सैलरी से देख पाएंगे आप 5200 से लेकर 20,200 तक है।
प्लस जीपी मिलेगा 2400 रुपये का। 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही 10th या 12th कुछ हो, और साथ में ITI सर्टिफिकेट, ITI किया हो, प्लम्बर या फिटर ट्रेड में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो आप दोस्त समझ पाएंगे कि ज़्यादातर एक्सपीरियंस तो मांगा ही हुआ है। ज़्यादातर पोस्टों में ITI के साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। और कैटेगरी नंबर 7, इसमें 9 पोस्ट हैं, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। इसमें से 6 पोस्ट हैं जनरल की, 6 में से 5 नॉन एक्स सर्विसमैन की, 1 एक्स सर्विसमैन की। ऐसी कैटेगरी में एक पोस्ट है, वही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। BCA में एक पोस्ट है, वही है नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। BCB में एक पोस्ट है, वही है नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें जितने भी हमारे ये एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बस एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल में है। उसके अलावा किसी और कैटेगरी में पोस्ट नहीं दी है एक्स सर्विसमैन की। और पे स्केल की बात करें, 5200 से लेकर 20,200 प्लस जीपी है 1900 रुपये का। और 42 साल तक इसमें अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपके पास 10th क्लास या 12th क्लास हो, और इसमें आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड EPBX सिस्टम, और 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसे रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर। समझे दोस्तों, आप इसको देख पाएंगे कि 10th या 12th पास हो, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज एंड EPBX की नॉलेज, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा हुआ है। और ये पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। तो उसके अलावा है 1 पोस्ट ऑफ सर्वेयर, एक पोस्ट है वो ही जनरल कैटेगरी के लिए है, नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें है जो पे स्केल है वो 5200 से लेकर 20,200, जो जीपी है वो 24 होगा। और क्वालिफिकेशन इसमें बताई हुई है, जो मांग रखी है वो है 10th या 12th पास हो, और आपके 10th या 12th क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट चाहिए आपका सर्वेयर के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, 10th या 12th, साथ में कंप्यूटर कोर्स, साथ में ITI कोर्स, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। और कैटेगरी नंबर 9, 27 पोस्ट है इसमें पेंटर की। इसमें से 19 पोस्ट जनरल की हैं, और 19 की 19 नॉन एक्स सर्विसमैन पोस्ट हैं। ये SC की 3 पोस्ट हैं, 2 नॉन एक्स सर्विसमैन की और 1 एक्स सर्विसमैन SC की। BCA में 3 पोस्ट हैं कुल, और तीनों ही नॉन एक्स सर्विसमैन हैं। पोस्ट है BCB के अंदर एक पोस्ट है, वही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए है। और EWS के लिए भी एक पोस्ट यहाँ दे रखी है। और PWD वाले कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उनको दी हुई सीट। और पे स्केल यहाँ पर 5200 से लेकर 20,200 ही आपका, प्लस जीपी होगा 2400 रुपये का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो है 10th या 12th पास हो, साथ में ITI की होनी चाहिए पेंटर ट्रेड में, साथ में आपका एक्सपीरियंस 2 साल का। कैटेगरी नंबर 10, 23 पोस्ट है इसमें मैसोन की। इसमें 22 पोस्ट हैं जनरल की, 1 पोस्ट है SC की। वही पे स्केल वही सेम ऊपर वाला। क्वालिफिकेशन 10th या 12th, साथ में ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैसोन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एंड साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। अब 7 पोस्ट मैकेनिक की, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन एडवर्टाइज्ड। इसमें 5 पोस्टें हैं जनरल की, 5 ही नॉन सर्विसमैन की हैं, 1 SC की, 1 BC की। और पे स्केल वही 5200 से 20,200 तक, प्लस GPA 2400।
और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो इसमें है 10th या 12th पास हो, साथ में ITI इन रेफ्रिजरेशन प्लस 2 years एक्सपीरियंस। कैटेगरी नंबर 12 के अंदर 2 पोस्ट हैं लिफ्ट ऑपरेटर की। जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं और वही पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 प्लस GP 1900 रुपये। और जो इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपकी 10th या 12th पास हो, साथ में 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए इन दी ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट। समझ रहे हैं दोस्त। और 2 पोस्ट हैं चार्जमैन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इसमें 2 ही पोस्ट हैं और दोनों ही जनरल के लिए हैं। पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 GP है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट 10th या 12th के साथ ITI इन रेफ्रिजरेशन प्लस 5 year एक्सपीरियंस। कैटेगरी नंबर 14 इसमें 10 पोस्ट हैं चार्जमैन की, 6 पोस्ट हैं जनरल की, 6 में से 5 नॉन ESM की, 1 ESM की, 2 SC की पोस्ट हैं, BCA के लिए 1, PGP के लिए 1 और पे स्केल वही ऊपर वाला है। और इसमें 10th या 12th पास हो, साथ में ITI हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्लस 5 year एक्सपीरियंस। 115 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें जनरल की है 62 पोस्ट, 53 नॉन ESM की, 8 ESM जनरल की, SC 23 पोस्ट हैं, 21 नॉन ESM की, 2 SC ESM। BCA के अंदर 18 पोस्ट हैं, 16 नॉन ESM की, 2 BCA ESM। BCB में 12 पोस्ट हैं, नॉन ESM की 9 और BCB ESM की 3 पोस्ट। वही इसमें क्वालिफिकेशन मांगी हुई है 10th या 12th, साथ में ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में प्लस 2 year एक्सपीरियंस। और 7 पोस्ट आ गए मैकेनिक टूल ऑपरेटर की, 5 जनरल की, 1 SC की, BCA की 1 और ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में या मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड में, साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस। अभी कैटेगरी नंबर 17 में 11 पोस्ट हैं, 11 में से 11 पोस्ट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। जनरल की 7 पोस्ट हैं, नॉन ESM की 6 और 1 ESM जनरल की, 2 पोस्ट SC की, BCA की 1, BCB की 2। इसमें मांगा हुआ है 10th या 12th, साथ में ITI हो इन द ट्रेड ऑफ मोटर मैकेनिक, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एंड 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। आगे हैं 11 पोस्ट हैं चार्जमैन की मिस क्रेनियस। इसमें से 7 पोस्ट हैं जनरल एक्सरीज जनरल की और जनरल में से 6 नॉन ESM की, 1 ESM की, SC की 2, BCA की 1, BCB की 1। और इसमें आपके रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन है वो 10th या 12th पास विद ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड, इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। अब कैटेगरी नंबर 19 में 15 पोस्ट हैं स्टोर कीपर की, 15 की 15 जनरल के लिए है और इसमें आपके पास 10th पास हो आप और साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और साथ में 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, 39 पोस्ट होनी चाहिए। 39 पोस्ट हैं फिटर हैवी मशीन के लिए। यहाँ आप देख पाएंगे जनरल की 22 हैं, SC की 7, BCA की 6, BCB की 4। यहाँ पर ट्रेड फिटर ट्रेड मांगी हुई है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। 12 पोस्ट सुपरवाइज़र की, 7 जनरल की, 2 SC की, 2 BCA की, 1 BCB की। इसे मांगा हुआ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल में प्लस 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वर्कशॉप सुपरवाइज़र फ्रॉम एनी इरेक्टेड वर्कशॉप। अब 6 पोस्ट हैं ब्लैक स्मिथ के लिए। इसके लिए 4 जनरल की हैं, 1 SC की, 1 BCA की,
इसमें आपके पास 10th पास प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 14 पोस्ट है वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर। जनरल की 7 पोस्ट, एससी की 3, बीसीए की 2, बीसीबी की 2। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन जो है 10th 12th के साथ, 10th या 12th के साथ आईटीआई की हो वेल्डर में या टर्नर में या मशीनिस्ट में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और कैटेगरी नंबर 24 में 14 पोस्टें, और 14 पोस्टों में से ये 14 पोस्ट चार्जमैन हैवी प्लांट की, 9 जनरल की, एससी की 2, बीसीए की 2, बीसीबी की 1। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी हुई है 10th या 12th पास हो, साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट हो इन मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हो साथ में। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 32 पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर की, इसके लिए आपकी 15 जनरल की पोस्ट हैं, एससी की 6 हैं, बीसीए की 5, बीसीबी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अब हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 5 पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर की, जनरल की 2, एससी की 1, बीसीए की 1, बीसीबी की 1। 35,000 सैलरी है। इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन कॉमर्स से आप होने चाहिए ग्रेजुएट। इस साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब है कैटेगरी नंबर 27 में है 2 पोस्ट हैं, सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट, एक जनरल की, एक बीसीए की। इसमें आईटीआई आपके पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अब 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की है, जनरल की है 2 पोस्ट, एससी की 1, बीसीए की 1 पोस्ट। इसमें आईटीआई होनी चाहिए आपके पास इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 पोस्ट हैं जूनियर मैकेनिक की, जनरल की 6 पोस्ट, एससी की 2, बीसीए की 1, बीसीबी की 1। इसमें आप देख पाएंगे आईटीआई होनी चाहिए आपकी इसमें, और साथ में आपके पास 10th या 12th पास हो आप। ये इसमें कैटेगरी नंबर 30 में 11 पोस्ट है अकाउंट क्लर्क की, 6 जनरल की, 2 एससी की, 1 बीसीए की, 2 बीसीबी की। इसमें जो 25,000 सैलरी है, और साथ में रिक्वायरमेंट है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स ट्रेड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये पोस्ट स्टोर कीपर की है। इसके लिए तीनों पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर हैंडलिंग में। और 32 कैटेगरी में है 6 पोस्ट है स्टोर क्लर्क की, इसके 4 पोस्ट जनरल की, 1 एससी की, बीसीए की 1। 19,000 सैलरी है करीबन, और इसमें 1 साल के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10th पास ये आपका है। और इसके बाद आपका है 31 पोस्ट असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर। इसमें से 15 जनरल की हैं, 5 एससी की, 5 बीसीए की, बीसीबी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट। 25,000 सैलरी है। इसमें बीएससी होनी चाहिए आपकी, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। एक मिनट दोस्तों, अब 2 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट की। इसमें दोनों ही पोस्ट, एक जनरल की, एक एससी के लिए है। इसमें आपकी बीकॉम होनी चाहिए, और इसमें 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 2 पोस्ट सीनियर मैकेनिक की, इसमें 2 पोस्ट जनरल की है, और 2 पोस्ट इसमें 2 ही पोस्ट हैं बस
सैलरी 35,000 रुपये। डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और अभी है 4 पोस्ट मार्केटिंग असिस्टेंट की। 4 में से एक जनरल की, एक एससी की, एक बीसीए की, सॉरी एक बीसीए की, एक ईडब्ल्यूएस की। सैलरी 35,000 रुपये। इसमें आप ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और इसके बाद है 176 पोस्ट ऑफ टीजीटी पंजाबी। इसमें 72 पोस्ट जनरल की हैं, एससी की 36 पोस्ट हैं, बीसीए की पोस्ट 29, बीसीबी की पोस्ट 20, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 19 है। और ये सारी अपनी सैलरी काफ़ी अच्छी की सैलरी है। 44,900 से लेकर 42,000 1,42,000 तक करीबन ये सैलरी बन जाएगी। पोस्ट है टीजीटी पंजाबी। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल वो देख पाएंगे आप, बीए होनी चाहिए। और ये तो भी आप देख पाएंगे यहाँ से क्या रिक्वायरमेंट है। अब 93 पोस्ट हैं टर्नल इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जो जनरल की 39 पोस्ट हैं, एससी 17 हैं, बीसीए की 15, बीसीबी की 10, ईडब्ल्यूएस की 12। और इसमें आपकी 35,000 रुपये कुछ सैलरी है। और इसमें आप देख पाएंगे इसमें आपके पास बीटेक होनी चाहिए इन दी फील्ड ऑफ मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें आगे जाके और आप देख पाएंगे 44 पोस्ट है फिटर के लिए, 64 पोस्ट जनरल के लिए, एससी के लिए 29, बीसीए के लिए 23 पोस्ट, बीसीबी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्टें हैं। और इसमें आगे जाके वही बीटेक मांगी हुई है इसमें भी ट्रेड में बस। और उसके अलावा बाद में इसे मांगा हुआ है 14 पोस्ट कारपेंटर के लिए। 14 में से 6 पोस्ट जनरल की हैं, 3 पोस्ट एससी की, बीसीए की 3, बीसीबी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन उसमें आप यहाँ पढ़ पाएंगे क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की। और जो 25 पोस्ट फार्मासिस्ट की हैं, इसमें जनरल की 5 हैं, एससी की 5, बीसीए की 4, ईडब्ल्यूएस की 11। और इसमें आपके पास आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस ब्रांच। और आपने फार्मासिस्ट का कोर्स करा होना चाहिए डिप्लोमा का। और इसमें आपके पास कैटेगरी नंबर 42 आ चुकी है। इसमें 28 पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। जनरल की 10 पोस्ट हैं, जनरल की 9 पोस्ट हैं, एससी की 10, बीसीए की 4, बीसीबी की 5। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो है आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और 1 साल का आगे डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। और इसमें आप देख सकते हैं कि और ये यहाँ पर पोस्ट ख़त्म होती हैं तकरीबन ये 1157 पोस्ट हैं। और इसमें देख लिया आपने कि आप किस के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये आपका फीस है। कैटेगरी नंबर जो है 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34, 42 उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए है 150 रुपये फीस। और जो फीमेल हैं हरियाणा की उनके लिए फीस है 75 रुपये। और जो एससी बीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं हरियाणा के उनके लिए मेल के लिए 35 रुपये और फीमेल के लिए 18 रुपये है। और इसमें देख पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स ये निकली हुई हैं भर्तियाँ हरियाणा में, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं और अपडेट अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में निकली हैं वैकेंसियाँ काफ़ी सारी, करीबन 1200 वैकेंसियाँ निकली हैं हरियाणा के अंदर। और इसमें जो ये वैकेंसी निकाली है, ये निकाली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 10th पास है, 12th पास है, ITI, ग्रेजुएट, सभी के लिए इसमें वैकेंसियाँ हैं। जो पहली कैटेगरी नंबर है, उसमें जो पोस्ट हैं वो है 6 पोस्ट, 6 पोस्ट ऑफ इलेक्शन नायब तहसीलदार। इसमें आप देख पाएंगे कि जनरल के लिए 4 हैं, जिसमें से 3 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसके बाद BCA कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और BCB के लिए 1 पोस्ट है। इसमें SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, नई हैंडीकैप्ड के लिए, नई स्पोर्ट्स मैन के लिए, और 1 पोस्ट है वो भी जनरल एक्स सर्विसमैन की है। इसके अलावा SC एक्स सर्विसमैन या BC एक्स सर्विसमैन, उनके लिए पोस्ट नहीं है। तो ये 6 पोस्ट निकली हैं इलेक्शन नायब तहसीलदार के लिए। और इसके लिए पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 35,400 से लेकर 1,12,400। और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो है 42 साल। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA BCom ऐसा ही कुछ, आप ग्रेजुएट हों और आपके पास हिंदी या संस्कृत हो अप टू 10th क्लास। और अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। यहाँ पर 21 पोस्ट हैं इलेक्शन कानूनगो की। 21 में से 10 जनरल की हैं और 10 में से 8 नॉन एक्स सर्विसमैन और 2 एक्स सर्विसमैन की हैं। SC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं, 3 इसमें नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, 1 एक्स सर्विसमैन SC के लिए। BCA में कुल 3 पोस्ट हैं, 3 में से 2 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 एक्स सर्विसमैन के लिए। BCB में कुल 4 पोस्ट हैं, 4 में से 2 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। इसका जो पे स्केल आप देख पाएंगे वो भी काफ़ी अच्छा है, 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 कुछ तक। 42 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA BCom वही ग्रेजुएट मांगी हुई है। और हिंदी या संस्कृत आपकी 10th क्लास तक होनी चाहिए या हायर सेकेंडरी क्लास में हो। अब आता है कैटेगरी नंबर 3। इसमें 117 पोस्ट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क सुपरवाइज़र। यही काफ़ी सी पोस्टें हैं। इसमें से 59 पोस्ट तो जनरल के लिए हैं, 69 पोस्ट हैं जनरल के लिए। 69 में 57 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 11 हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसमें SC कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं 21, इसमें से 19 पोस्ट हैं नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 पोस्ट हैं SC एक्स सर्विसमैन के लिए। BCA में कुल 12 पोस्ट हैं, 12 में से 10 पोस्ट है नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 पोस्ट हैं BCA एक्स सर्विसमैन। BCB में 11 पोस्ट हैं और पूरी नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। EWS में के लिए 4 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर 117 पोस्ट हैं। और इसमें ये उसके पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर सीटें दी हुई हैं कुछ, आप देख लीजिए। और इनका पे स्केल करीबन 5200 से लेकर 20,200 प्लस GP है 2400 रुपये। तो ये ठीक है। और इसमें जो एज है वो 42 साल तक बंदा इसकी जो भर सकता है। और जहाँ तो बात करें क्वालिफ़िकेशन की, आपके इसमें 10th क्लास या 12th क्लास तक आपके हिंदी या संस्कृत होना चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए, द ट्रेड ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस या फिर द ट्रेड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।
और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो समझ गए होंगे आप, इस पोस्ट के लिए बंदा पास हो, साथ में ITI सर्टिफिकेट हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और रिलेवेंट फील्ड में बोला गया है दोस्तों, एक्सपीरियंस ये नहीं कि किसी भी फील्ड का दिखा दें, ये जो भी काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का उसी के अंदर आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा 2 साल का। और बेहतर रहेगा अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्राइवेट में है तो फिर वो अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें कमेटी के ऊपर है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस टाइम ही बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो दोस्तों कैटेगरी नंबर 4 पर है 39 पोस्ट ऑफ आउटडोर डीजल मैकेनिक। इसमें 39 में से 22 पोस्ट हैं जनरल की और 22 में से 17 पोस्ट हैं नॉन एक्स सर्विसमैन की और 3 पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन जनरल की। SC कैटेगरी की 7 पोस्ट हैं, 7 में से 5 तो हैं नॉन एक्स सर्विसमैन की और 1 है SC एक्स सर्विसमैन। PCI की बात करें तो 6 पोस्ट हैं, कुल मिला के 6 में से 4 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन BCA के लिए। और BCB में 4 पोस्टें हैं, 4 में से 3 पोस्ट नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 पोस्ट BCB एक्स सर्विसमैन। ये और यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं वो देख पाएंगे क्या है, कितनी क्या पोस्टें हैं। इनका पे स्केल देखा जाए तो 5200 से लेकर 20,200 तक है। इसमें GP है साथ में 2400 रुपये का, 42 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपके पास हिंदी या संस्कृत हो 10th क्लास में या 12th क्लास में, साथ में आपने ITI किया होना चाहिए इन दी फील्ड ऑफ मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों इस पोस्ट के लिए 10th या 12th ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और एक्सपीरियंस आपको बता ही दिया था मैंने पहले भी, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेंगे। मगर आप कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो कमेटी डिसाइड करती है कि आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा या नहीं होगा। और कैटेगरी नंबर 5 इसमें है 33 पोस्ट हैं कारपेंटर की, इसमें से 26 पोस्ट हैं जनरल की और 26 में से 25 पोस्ट है नॉन एक्स सर्विसमैन की, 1 है एक्स सर्विसमैन की। अगर बात करें हम SC कैटेगरी की तो मिला के 3 पोस्ट हैं SC कैटेगरी में, इसमें से तीनों की 3 नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। BCA में 2 पोस्ट हैं और दोनों ही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और BCB में 1 पोस्ट है और वही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। और EWS की भी इसमें 1 सीट दी हुई है। मिला के इसमें एक्स सर्विसमैन जनरल में है बस 1 सीट एक्स सर्विसमैन वालों की। और जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं वो उसमें देख पाएंगे कि उनका कितना क्या इसमें है। और जहाँ तक पे स्केल की बात करें इस पोस्ट के लिए वो करीबन 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक का है और प्लस आपको GP मिलेगा 2400 रुपये का। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मांग रखी है 10th या 12th पास हो विद हिंदी और संस्कृत एज अ सब्जेक्ट। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन द कारपेंटर ट्रेड और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, 3 साल का, और इन द रिलेवेंट फील्ड। अगली पोस्ट है कैटेगरी नंबर 6 में 4 पोस्ट हैं दोस्तों, वो चारों की चारों जनरल कैटेगरी के लिए हैं और चारों ही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसमें कोई भी पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, न ही SC के लिए, न ही BC के लिए और न ही EWS के लिए, बस जनरल के लिए है। सैलरी इसकी देख पाएंगे आप 5200 से लेकर 20,200 तक है।
प्लस जीपी मिलेगा 2400 रुपये का। 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही 10th या 12th कुछ हो, और साथ में ITI सर्टिफिकेट, ITI किया हो, प्लम्बर या फिटर ट्रेड में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो आप दोस्त समझ पाएंगे कि ज़्यादातर एक्सपीरियंस तो मांगा ही हुआ है। ज़्यादातर पोस्टों में ITI के साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। और कैटेगरी नंबर 7, इसमें 9 पोस्ट हैं, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। इसमें से 6 पोस्ट हैं जनरल की, 6 में से 5 नॉन एक्स सर्विसमैन की, 1 एक्स सर्विसमैन की। ऐसी कैटेगरी में एक पोस्ट है, वही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। BCA में एक पोस्ट है, वही है नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। BCB में एक पोस्ट है, वही है नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें जितने भी हमारे ये एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बस एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल में है। उसके अलावा किसी और कैटेगरी में पोस्ट नहीं दी है एक्स सर्विसमैन की। और पे स्केल की बात करें 500 से लेकर 20,200 प्लस जीपी है 1900 रुपये का। और 42 साल तक इसमें अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपके पास 10th क्लास या 12th क्लास हो, और इसमें आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड EPBX सिस्टम और 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसे रिसेप्शनिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर। समझे दोस्तों, आप इसको देख पाएंगे कि 10th या 12th पास हो, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज एंड EPBX की नॉलेज, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा हुआ है। और ये पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। तो उसके अलावा है 1 पोस्ट ऑफ सर्वेयर, एक पोस्ट है वो ही जनरल कैटेगरी के लिए है, नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें है जो पे स्केल है वो 5200 से लेकर 20,200, जो जीपी है वो 24 होगा। और क्वालिफिकेशन इसमें बताई हुई है, जो मांग रखी है वो है 10th या 12th पास हो, और आपके 10th या 12th क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट चाहिए आपका सर्वेयर के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, 10th या 12th, साथ में कंप्यूटर कोर्स, साथ में ITI कोर्स, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। और कैटेगरी नंबर 9, 27 पोस्ट है इसमें पेंटर की। इसमें से 19 पोस्ट जनरल की हैं, और 19 की 19 नॉन एक्स सर्विसमैन पोस्ट हैं। ये SC की 3 पोस्ट हैं, 2 नॉन एक्स सर्विसमैन की और 1 एक्स सर्विसमैन SC की। BCA में 3 पोस्ट हैं कुल, और तीनों ही नॉन एक्स सर्विसमैन हैं पोस्ट हैं। BCB के अंदर एक पोस्ट है, वही नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए है। और EWS के लिए भी एक पोस्ट यहाँ दे रखी है। और PWD वाले कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उनको दी हुई सीट। और पे स्केल यहाँ पर 5200 से लेकर 20,200 ही आपका, प्लस जीपी होगा 2400 रुपये का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो है 10th या 12th पास हो, साथ में ITI की होनी चाहिए पेंटर ट्रेड में, साथ में आपका एक्सपीरियंस 2 साल का। कैटेगरी नंबर 10, 23 पोस्ट इसमें मैसोन की। इसमें 22 पोस्ट हैं जनरल की, 1 पोस्ट है SC की, वही पे स्केल वही सेम ऊपर वाला। क्वालिफिकेशन 10th या 12th, साथ में ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैसोन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एंड साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। अब 7 पोस्ट मैकेनिक की, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन एडवर्टाइज्ड। इसमें 5 पोस्टें हैं जनरल की, 5 ही नॉन एक्स सर्विसमैन की हैं, 1 SC की, 1 BC की, और पे स्केल वही 5200 से 20,200 तक, प्लस GPA 2400।
और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो इसमें है 10th या 12th पास हो, साथ में ITI इन रेफ्रिजरेशन प्लस 2 years एक्सपीरियंस। कैटेगरी नंबर 12 के अंदर 2 पोस्ट हैं लिफ्ट ऑपरेटर की। जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं और वही पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 प्लस GP 1900 रुपये। और जो इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपकी 10th या 12th पास, साथ में 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए इन दी ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट। समझ रहे हैं दोस्त। और 2 पोस्ट हैं चार्जमैन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इसमें 2 ही पोस्ट हैं और दोनों ही जनरल के लिए हैं। पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 GP है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट 10th या 12th के साथ ITI इन रेफ्रिजरेशन प्लस 5 year एक्सपीरियंस। कैटेगरी नंबर 14 इसमें 10 पोस्ट हैं चार्जमैन की, 6 पोस्ट हैं जनरल की, 6 में से 5 नॉन ESM की, 1 ESM की, 2 SC की पोस्ट हैं, BCA के लिए 1, PCB के लिए 1 और पे स्केल वही ऊपर वाला है। और इसमें 10th या 12th पास हो, साथ में ITI हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्लस 5 year एक्सपीरियंस। 115 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें जनरल की है 62 पोस्ट, 53 नॉन ESM की, 8 ESM जनरल की, SC 23 पोस्ट हैं, 21 नॉन ESM की, 2 SC ESM। BCA के अंदर 18 पोस्ट हैं, 16 नॉन ESM की, 2 BCA ESM। BCB में 12 पोस्ट हैं, नॉन ESM की 9 और BCB ESM की 3 पोस्ट। वही इसमें क्वालिफिकेशन मांगी हुई है 10th या 12th, साथ में ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में प्लस 2 year एक्सपीरियंस। अब 7 पोस्ट आ गए मैकेनिक टूल ऑपरेटर की, 5 जनरल की, 1 SC की, BCA की 1 और ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में या मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड में, साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस। अभी कैटेगरी नंबर 17 में 11 पोस्ट हैं, 11 में से 11 पोस्ट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। जनरल की 7 पोस्ट हैं, नॉन ESM की 6 और 1 ESM जनरल की, 2 पोस्ट SC की, BCA की 1, BCB की 2। इसमें मांगा हुआ है 10th या 12th, साथ में ITI हो इन द ट्रेड ऑफ मोटर मैकेनिक, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एंड 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। आगे हैं 11 पोस्ट हैं चार्जमैन की मिस क्रेनियस। इसमें से 7 पोस्ट हैं जनरल एक्सरीज जनरल की और जनरल में से 6 नॉन ESM की, 1 ESM की, SC की 2, BCA की 1, BCB की 1। और इसमें आपके रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन है वो 10th या 12th पास विद ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड, इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। अब कैटेगरी नंबर 19 में 15 पोस्ट हैं स्टोर कीपर की, 15 जनरल के लिए हैं और इसमें आपके पास 10th पास हो आप और साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और साथ में 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, 39 पोस्ट होनी चाहिए। 39 पोस्ट हैं फिटर हैवी मशीन के लिए। यहाँ आप देख पाएंगे जनरल की 22 हैं, SC की 7, BCA की 6, BCB की 4। यहाँ पर ट्रेड फिटर ट्रेड मांगी हुई है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। 12 पोस्ट सुपरवाइज़र की, 7 जनरल की, 2 SC की, 2 BCA की, 1 BCB की। इसमें मांगा हुआ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल में प्लस 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वर्कशॉप सुपरवाइज़र फ्रॉम एनी इलेक्टेड वर्कशॉप। अब 6 पोस्ट हैं ब्लैक स्मिथ के लिए। इसके लिए 4 जनरल की हैं, 1 SC की, 1 BCA की,
इसमें आपके पास 10th पास प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 14 पोस्ट है वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर। जनरल की 7 पोस्ट, SC की 3, BCA की 2, CB की 2। इसमें जो क्वालिफिकेशन जो है 10th 12th के साथ, 10th या 12th के साथ ITI की हो वेल्डर में या ट्रेनर में या मशीनिस्ट में, खास में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और कैटेगरी नंबर 24 में 14 पोस्टें, और 14 पोस्टों में से ये 14 पोस्ट चार्जमैन हैवी प्लांट की, 9 जनरल की, SC की 2, BCA की 2, BCB की 1। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी हुई है 10th या 12th पास हो, साथ में ITI सर्टिफिकेट हो इन मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हो साथ में। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 32 पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर की, इसके लिए आपकी 15 जनरल की पोस्ट हैं, SC की 6 हैं, BCA की 5, BCB की 3, EWS की 3। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अब हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 5 पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर की जनरल की 2, SC की 1, BCA की 1, BCB की 1। 35,000 सैलरी है। इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन कॉमर्स से आप होने चाहिए ग्रेजुएट। इस साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब है कैटेगरी नंबर 27 में है 2 पोस्ट हैं, सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट, एक जनरल की, एक BCA की। इसमें ITI आपके पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। अब 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की है, जनरल की है 2 पोस्ट, SC की 1, BCA की 1 पोस्ट। इसमें ITI होनी चाहिए आपके पास इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 पोस्ट हैं जूनियर मैकेनिक की, जनरल की 6 पोस्ट, SC की 2, BCA की 1, BCB की 1। इसमें आप देख पाएंगे ITI होनी चाहिए आपकी इसमें, और साथ में आपके पास 10th या 12th पास हो आप। ये इसमें कैटेगरी नंबर 30 में 11 पोस्ट है अकाउंट क्लर्क की, 6 जनरल की, 2 SC की, 1 BCA की, 2 BCB की। इसमें जो 25,000 सैलरी है, और साथ में रिक्वायरमेंट है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स ट्रेड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये पोस्ट स्टोर कीपर की हैं। इसके लिए तीनों पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर हैंडलिंग में। और 32 कैटेगरी में है 6 पोस्ट है स्टोर क्लर्क की, इसके 4 पोस्ट जनरल की, 1 SC की, BCA की 1। 19,000 सैलरी है करीबन, और इसमें 1 साल के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10th पास, ये आपका है। और इसके बाद आपका है 31 पोस्ट असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर। इसमें से 15 जनरल की हैं, 5 SC की, 5 BCA की, BCB की 3, EWS की 3 पोस्ट। 25,000 सैलरी है। इसमें BSc होनी चाहिए आपकी, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। दोस्तों अब 2 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट की। इसमें दोनों ही पोस्ट, एक जनरल की, एक SC के लिए है। इसमें आपकी BCom होनी चाहिए, और इसमें 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 2 पोस्ट है सीनियर मैकेनिक की। इसमें 2 पोस्ट जनरल की है, और 2 पोस्ट इसमें 2 ही पोस्ट हैं बस
सैलरी 35,000 डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और अभी है 4 पोस्ट मार्केटिंग असिस्टेंट की, 4 में से एक जनरल की, एक एससी की, एक बीसीबी की, सॉरी एक बीसीए की, एक ईडब्ल्यूएस की। सैलरी 35,000। इसमें आप ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और इसके बाद है 176 पोस्ट ऑफ टीजीटी पंजाबी। इसमें 72 पोस्ट जनरल की हैं, एससी की 36 पोस्ट हैं, बीसीए की पोस्ट 29, बीसीबी की पोस्ट 20, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 19 है। और ये सारी अपनी सैलरी काफ़ी अच्छी की सैलरी है, 44,900 से लेकर 42,000 1,42,000 तक करीबन ये सैलरी बन जाएगी। पोस्ट है टीजीटी पंजाबी। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल वो देख पाएंगे आप, बीए होनी चाहिए। और ये तो भी आप देख पाएंगे यहाँ से क्या रिक्वायरमेंट है। अब 93 पोस्ट हैं टर्नल इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जो जनरल की 39 पोस्ट हैं, एससी 17 हैं, बीसीए की 15, बीसीबी की 10, ईडब्ल्यूएस की 12। और इसमें आपकी 35,000 कुछ सैलरी है। और इसमें आप देख पाएंगे इसमें आपके पास बीटेक होनी चाहिए इन दी फील्ड ऑफ मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें आगे जाके और आप देख पाएंगे 44 पोस्ट है फिटर के लिए, 64 पोस्ट जनरल के लिए, एससी के लिए 29, बीसीए के लिए 23 पोस्ट, बीसीबी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्टें हैं। और इसमें आगे जाके वही बीटेक मांगी हुई है इसमें भी ट्रेड में बस। और इसके अलावा बाद में इसमें मांगा हुआ है 14 पोस्ट कारपेंटर के लिए। 14 में से 6 पोस्ट जनरल की हैं, 3 पोस्ट एससी की, बीसीए की 3, बीसीबी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पढ़ पाएंगे क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की। और जो 25 पोस्ट फार्मासिस्ट की हैं, इसमें जनरल की 5 हैं, एससी की 5, बीसीए की 4, ईडब्ल्यूएस की 11। और इसमें आपके पास आप 12th पास होने चाहिए विथ साइंस ब्रांच। और आपने फार्मासिस्ट का कोर्स करा होना चाहिए डिप्लोमा का। और इसमें आपके पास कैटेगरी नंबर 42 आ चुकी है। इसमें 28 पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। जनरल की 10 पोस्ट हैं, जनरल की 9 पोस्ट हैं, एससी की 10, बीसीए की 4, बीसीबी की 5। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो है आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और 1 साल का अगवा डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। और इसमें आप देख सकते हैं कि और ये यहाँ पर पोस्ट ख़त्म होती हैं, तकरीबन ये 1157 पोस्ट हैं। और इसमें देख लिया आपने कि आप किस के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये आपका फीस है। कैटेगरी नंबर जो है 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34, 42 उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए है 150 रुपीज़। और जो फीमेल हैं हरियाणा की उनके लिए फीस है 75 रुपये। और जो एससी बीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं हरियाणा के उनके लिए मेल के लिए 35 रुपये और फीमेल के लिए 18 रुपये है। और इसमें देख पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स ये निकली हुई हैं भर्तियाँ हरियाणा में, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं और अपडेट अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर गेट 2020 का। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन पेपर है ये बीटेक सिविल ब्रांच का पेपर है गेट 2020 का। दोस्तों मैं बता दूं, आपको मालूम ही होगा, जो भी फ्रेंड्स बीटेक कर चुके हैं, अगर वो गेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उनके पास जॉब के ऑप्शंस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरीके बहुत सारे हैं बीटेक के बाद जॉब, जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, मगर आपको अगर पीएसयू में अगर आप चाहते हैं जो उसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, तो उसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, साथ में अच्छे रैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, चलो फिर हम एक बार ये देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे गेट 2020 बीटेक ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, और इसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है आपको। मैं यहाँ पर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। मैथमेटिक्स आप थोड़ा इसमें होता है एप्टीट्यूड के अंदर, और ये भी अगले क्वेश्चन आ गए। ये जो अगले 5 क्वेश्चन हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन के। तो आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। वैसे एग्ज़ाम आसान नहीं होता, अगर दोस्तों कुछ भी अगर आप ट्राई करते हो तो इम्पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो सकता है भले ही, मगर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन अगले, ये हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा आपको सही आंसर देने पे। फ्रेंड्स, ये देख पाएंगे आप, लिमिट के क्वेश्चन आ गए हैं। ट्रू वैल्यू, एरिया ऑफ एन प्लैनेट ट्रस्ट, reinforced steel bar, 2-dimension stress analysis, hydration of cement. The following statement is not correct. In a soil investigation, velocity of flow, uniform flow with velocity, data of an agricultural field during colony से और फ्रेंड्स, अब ये अगले जो 25 क्वेश्चन है, सॉरी जो अगले 30 क्वेश्चन है, उसमें हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा आपको। हर एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं आपके सामने, आप भी समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। कंटिन्यू बीम रिफ्लेक्शन पूछा हुआ है एट फ्री एंड क्यू।
क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड। swell profile at a site of water supply scheme transport open traverse का क्वेश्चन भी आ गया है। present a line segment between consider the system of equations flange and web plate three-digit words homogeneous confined aquifer water tank gaseous chemical stream with a flow length and bearing। फ्रेंड्स ये पेपर यहाँ पर ख़त्म होता है। पेपर था गेट 2020 फॉर द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स लाते रहते हैं और जो भी नई अभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स ही हम देते रहते हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और आप अपडेट चाहते हो, कोई वैकेंसी निकले या कोई भी रिजल्ट के बारे में अपडेट चाहते हो, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम हुआ था गेट 2020 का फॉर दी बीटेक ब्रांच सिविल, उसकी हमारे पास आंसर की है। तो फ्रेंड्स आप ये आंसर की मैच कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस के आपने जो आंसर दिए हैं कितने मार्क्स आपके बनते हैं। तो हमारे सामने ऑफिशियल आंसर की है। क्वेश्चन 7 तक से हो गया है, ये 8 से दोबारा फिर 7 तक और फिर 16 क्वेश्चन नंबर तक, फिर 26 क्वेश्चन नंबर तक, 36 क्वेश्चन नंबर तक, फिर 45 तक, 54 तक। फ्रेंड्स ये आंसर की थी जो एग्ज़ाम हुआ है गेट 2020 भर्ती ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स आप इसके आंसर यहाँ से देख पाएंगे कि जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके करेक्ट आंसर क्या है। अगर फ्रेंड्स आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।